जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, टेकमेक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर नंबर 5 से कुछ सवाल लेकर आज हम आए हुए हैं। तो इन्हीं सवालों के साथ हम लोग मेजरमेंट ऑफ स्क्रू थ्रेड्स एंड गेज का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे साथ साथ में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी सीट को जोड़ने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। उन 2-3 तरीकों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। उसी तरीके उसी लिस्ट में पहला सवाल है आपका, स्क्रू थ्रेड्स मेक या पेंच धागे बनाए जाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये पेंच धागे क्या होते हैं। ठीक, ये पेंच धागे क्या होते हैं, इनको जानने के लिए हम लोग बनाते हैं एक पेंच। ठीक, ये है आपका स्क्रू। ठीक, इस स्क्रू में आपने देखे होंगे यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे चूड़ियाँ बनी होती हैं, जिनको आप लोग चूड़ियाँ बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स, स्क्रू थ्रेड्स। ठीक है, अब इनसे क्या होता है, इनसे देखो बहुत कुछ नहीं, लेकिन आपको इसको जानने से पहले आपको जानना चाहिए कि जॉइंट या फास्टनिंग कितने टाइप की होती है। ठीक, जॉइंट या फास्टनिंग कितने टाइप की होती है, तो ये 3 ही टाइप की होती है, जो तीनों टाइप आपको दी हुई हैं। ए मतलब परमानेंट फास्टनिंग, बी मतलब सेमी परमानेंट फास्टनिंग और सी मतलब टेम्परेरी फास्टनिंग। इन तीनों में क्या क्या अंतर होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परमानेंट फास्टनिंग। ठीक, परमानेंट जॉइंट, ये कैसा जॉइंट होता है, ये जॉइंट बिल्कुल मजबूत जॉइंट होता है। एक सीट को अगर आपको दूसरी सीट के ऊपर परमानेंट जॉइंट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वेल्ड कर देंगे। ये पूरे इलाका क्या कर दिया हमने, वेल्ड कर दिया। अब क्या होगा, इस जॉइंट को अगर आप डिसमेंटल करेंगे, ठीक, डिसमेंटल करने का मतलब अगर इसको आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक सीट, 2 सीट और ये तीसरा वेल्ड। ठीक, ये 3 के तीनों क्या जाएंगे, खराब जाएंगे। दोनों सीटें और जहां से वेल्ड किया ये भी खराब जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कोई जॉइंट है जिसको ओपन करते वक्त दोनों चीजें खराब जा रही हैं, तो जॉइंट कैसा था, परमानेंट जॉइंट। सेमी परमानेंट जॉइंट को देखते हैं। ठीक, सेमी परमानेंट जॉइंट। अभी सेमी परमानेंट जॉइंट क्या होता है, देखिए ये एक सीट और ये दूसरी सीट, इस सीट को आपको ज्वाइन करना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर रिविट बना दिए। क्या कर दिए, रिविट लगा दिए। आपने देखा होगा आपके घर में अगर लोहे वाली बाल्टी होगी जिसमें पानी लेके जाते हैं तो साइड में रिविट लगी रहती हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, जब आप इसको डिसमेंटल करेंगे, ठीक, डिसमेंटल करेंगे मतलब इसको ओपन करेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो ये सीट है ना, ठीक, सीट, ये सीट खराब नहीं होगी। क्या होगा, सिर्फ जो रिविट है ना, रिविट, यही खराब जाएंगे। ठीक, तो रिविट खराब जाएंगे, सीट खराब नहीं होगी। इस टाइप के जॉइंट को बोलते हैं हम लोग सेमी परमानेंट जॉइंट। उसके बाद आ जाता है टेम्परेरी जॉइंट। ठीक, अब टेम्परेरी जॉइंट कैसा होता है, जैसे कि ये एक सीट है, दूसरी ये सीट है। अब अपने को जोड़ना है, तो यहां पर हमने क्या लगाया, नट एंड बोल्ट, या फिर इन्हीं को बोल सकते हैं हम लोग, ठीक, स्क्रू। ठीक, तो क्या करेंगे, जब इसको डिसमेंटल करेंगे ना, तो ना सीट खराब जाएगी, ठीक, और ना ही स्क्रू खराब जाएगा। ठीक, दोनों चीजें क्या रहेंगी आपकी, ये बची रहेंगी। इस टाइप के जॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी जॉइंट। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्क्रू थ्रेड से कैसा जॉइंट बनेगा, स्क्रू थ्रेड से टेम्परेरी फास्टनिंग होगी या टेम्परेरी जॉइंट बनेगा। तो इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड ऑफ ट्रिपल स्टार थ्रेड या ट्रिपल स्टार थ्रेड में लीड क्या होती है। ठीक, देखो अब क्या है, जो ये थ्रेड्स होते हैं ना, ठीक, ये कई टाइप के होते हैं।
ये थ्रेड्स जो होते हैं ये कई टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? ये सिंगल स्टार्ट होते हैं, ठीक, डबल स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल स्टार्ट, ठीक, डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट, इसी तरीके से होते हैं। आपको जानना है कि ये होते क्या हैं। देखिए, जैसे कि ये अपना एक स्क्रू है, ठीक, ये अपना एक स्क्रू है, अब ये स्क्रू जब आप एक बार राउंड घुमाए इस स्क्रू को, ठीक, एक राउंड घुमाने से सिंगल वन रिवोल्यूशन। अब इनके एक बीच की दूरी क्या बोली जाती है? पिच। अगर एक रिवोल्यूशन में, वन रिवोल्यूशन में वन पिच जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग सिंगल स्टार्ट, ठीक। एक रिवोल्यूशन में अगर दो पिच ठीक जाएगा तो कितना हो जाएगा? डबल। और एक ही रिवोल्यूशन में अगर ये तीन पिच जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल। ठीक इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है कि स्क्रू को आप एक बार रोटेट करें और दो तीन चूड़ी अंदर चला जाए तो उसको, अगर तीन चूड़ी जा रहा है तो ट्रिपल स्टार्ट, दो चूड़ी जा रहा है तो डबल स्टार्ट स्क्रू थ्रेड बोला जाएगा। तो यहाँ क्या है? लीड टू ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड के लिए लीड क्या होती है? जब ट्रिपल स्टार्ट है तो पिच की कितने टाइम होगी? 3 टाइम। कहीं पे ऑप्शन है विल बी 3 टाइम्स द पिच, ओके, विल बी 3 टाइम्स द पिच। तो इस सवाल का ऑप्शन भी क्या है? ऑप्शन सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वी थ्रेड। देखिए कई टाइप के थ्रेड्स होते हैं। कई टाइप के थ्रेड्स मतलब ब्रिटिश थ्रेड होते हैं, एकमेक थ्रेड होते हैं, स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं, ठीक, वी थ्रेड्स होते हैं। इनमें से क्या पूछ रहा है कि वी थ्रेड के बारे में कुछ नॉलेज लिखा हुआ है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वी थ्रेड क्या होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि वी थ्रेड होता क्या है। ये अपना एक बना हुआ है गियर, और इस गियर के ऊपर आपने बना लिया है तो बोलते हैं हम लोग वी थ्रेड, ठीक। ये बिल्कुल वी जैसा जाता है लेकिन हम लोग उतना टॉप नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं वी थ्रेड। अब ये क्या करता है ये देखो, ठीक, दे आर मोर यूजफुल फॉर फास्टनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यूजफुल फास्टनिंग में होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग एट रूट, देखो रूट क्या है? ये रूट है, और रूट पे जब ज़्यादा कांटेक्ट में होंगे, ज़्यादा जड़ मजबूत होगी तो ये रूट पे ज़्यादा मजबूत भी होंगे। ये ऑप्शन भी एकदम सही है। दे कैन कट ईजिली ऑन द मशीनिंग, अब देखो मशीनिंग पे कट करना भी इनको आसान होगा, ऊपर ज़्यादा नीचे कम तो आसानी से कट हो जाएंगे, ठीक। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर पावर ट्रांसमिशन, बस इसी के लिए नहीं, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन कहाँ से होगा? ऊपर। ऊपर क्या होगा? इसका एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो स्ट्रेंथ कम रहेगी, ठीक। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए ये उपयुक्त नहीं होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक। दे आर पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो वी थ्रेड पावर ट्रांसमिशन के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है। अब आप पूछोगे कि सर फिर कौन सा थ्रेड से पावर ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक, तो पावर ट्रांसमिशन में ये वाला थ्रेड, ठीक, ये वाला, तो क्या बोलते हैं हम लोग? तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर थ्रेड, ठीक। स्क्वायर थ्रेड पावर ट्रांसमिशन में सबसे मजबूत होता है। ये कहां पे देखा होगा आप लोगों ने? आप लोगों ने देखा होगा लेथ मशीन में, ठीक, जो लीड होती ना, लीड स्क्रू, उसमें स्क्वायर थ्रेड होता है। और लेथ मशीन से ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन की कहाँ जरूरत होती है? जब आप एक मेटल से दूसरे मेटल को काट रहे होंगे तभी जनरली पावर ट्रांसमिशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप लोग। द एंगल बिटवीन द फ्लैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड, ठीक,
47.5 डिग्री फ्लैंक में किस एंगल का, किस थ्रेड का क्या होता है, एंगल होता है? क्या है आपका 47.5 ठीक, किसका होता है? तो इसका ऑप्शन क्या है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ठीक, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 47.5 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर मेथड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द थ्रेड। ठीक, किसी थ्रेड में देखो, जब थ्रेड आप पढ़ेंगे ना तो ढेर सारे आपको डायमीटर्स मिलेंगे, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, थ्रेड एंगल कम। ठीक, ये अलग अलग चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं जब आप लोग स्क्रू थ्रेड्स पढ़ते हैं। ठीक, तो टू वायर मेथड किसके लिए यूज होता है? ठीक, तो टू वायर मेथड जो है ना, क्या टू वायर मेथड से आप क्या करते हैं हमेशा, टू वायर मेथड से आप मेजर डायमीटर जो है ना, ये मेजर डायमीटर, टू वायर मेथड से आप लोग मेजर डायमीटर, अच्छा मेजर डायमीटर होता क्या है, देखो ये आपका स्क्रू थ्रेड है ना, ये बना होगा। ठीक, ये वाला जो डायमीटर होगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग मेजर डायमीटर। के अंदर वाला ये जो डायमीटर होगा इसको बोलेंगे हम लोग माइनर डायमीटर। इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा उसको बोलेंगे हम लोग इफेक्टिव डायमीटर। ठीक, तो जो टू वायर मेथड होगा, टू वायर मेथड, ठीक, दो तार विधि किसके लिए होगी, प्रमुख व्यास के लिए। ठीक, मेजर डायमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर टूथ वर्नियर इज यूज्ड टू मेजर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि गियर टूथ वर्नियर किसको लिए यूज होता है। ठीक, किसके लिए यूज होता है, कौन सा, गियर टूथ वर्नियर। गियर टूथ वर्नियर क्या मेजर करता है, पिच लाइन थिकनेस। ठीक, गियर टूथ वर्नियर क्या यूज करता है, पिच लाइन थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिवाइस टू बी यूज टू चेक द प्रोफाइल ऑफ गियर टूथ। गियर टूथ के प्रोफाइल को चेक करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है? इस सवाल को हम लोग इससे पहले कर चुके हैं। ठीक, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, कौन सी डिवाइस होती है, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ठीक, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर करती है आपके गियर के टूथ के प्रोफाइल को चेक करने के लिए। ठीक, याद रखना इस सवाल को। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थ्रेड माइक्रोमीटर यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ थ्रेड। ठीक, एक थ्रेड माइक्रोमीटर होता है। ठीक, कौन सा डायमीटर यूज करता है? ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या है, ये जो थ्रेड माइक्रोमीटर है ना, ये क्या यूज करेगा, इफेक्टिव डायमीटर। ठीक, कौन सा डायमीटर यूज करेगा, ये इफेक्टिव डायमीटर या प्रभावी डायमीटर। ठीक, टू वायर थ्रेड क्या करेगा, टू वायर मेथड क्या यूज करेगा, मेजर डायमीटर। ठीक है, ऑप्शन क्या आपका सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। काहे के लिए, जब आप थ्रेड माइक्रोमीटर को यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following device is used to precise measurement of all the thread characteristic। ठीक, तो इसके लिए हमने कौन सा बताया, which of the, सटीक माप के लिए कौन सा होता है। ठीक, which of the following device is used to precise measurement of all the thread characteristic। सारी थ्रेड कैरेक्टरिस्टिक के लिए ऑप्टिकल प्रोजेक्टर नहीं, टूल मेकर माइक्रोस्कोप यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, टूल मेकर माइक्रोस्कोप। ठीक है, जब आपको थ्रेड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, टू वायर मेथड काहे के लिए, मेजर डायमीटर के लिए। ठीक, अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
When the pitch of the screw thread is the same but slightly smaller or larger than the marked value, then it is called, किस टाइप का एरर कहा जाता है? ठीक, पहला सबसे पहले हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे जब हम लोग थे कहाँ पे, जब हम लोग थे अपने चैप्टर नंबर 1 में, एरर कितने टाइप के होते हैं। तो जब आप थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है ना तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोग्रेसिव पिच एरर। ठीक, क्या बोल देते हैं? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील पिच त्रुटि। ठीक, प्रोग्रेसिव पिच एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायमेंशन ऑफ स्क्रू थ्रेड इज मेजर्ड यूजिंग बेस्ट साइज वायर? ठीक, बेस्ट साइज वायर से कौन सा होता है? इसको हम लोग किससे यूज करते हैं? इफेक्टिव डायमीटर से। ठीक, क्या होता है इसमें? इफेक्टिव डायमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट मटेरियल इज यूज्ड फॉर सुपर ग्रेड कास्ट? ठीक, कौन सा कास्ट मटेरियल यूज होता है सुपर ग्रेड कास्ट के लिए? सुपर ग्रेड कास्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं सल्फर यूज करते हैं यार। ठीक, कौन सी चीज यूज करते हैं सुपर कास्ट मटेरियल के लिए? सल्फर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कास्ट के लिए, कास्ट मटेरियल कौन सा होगा? कास्ट मटेरियल क्या होगा? सल्फर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच गेज इज यूज्ड फॉर फास्ट टेस्टिंग ऑफ थ्रेड इन मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन अगर आपको करना हो थ्रेड का तो इनमें से कौन सा गेज आप यूज करोगे? ठीक, या गेज कौन सा यूज होता है? कौन सा गेज यूज होता है? यूज होता है, देखो, सिलिंड्रिकल एडजस्टेड बेंगल गेज। ठीक, हिंदी में बोलते हैं इसको सिलेंडर समायोजित चूड़ी गेज। ठीक, बेंगल, बेंगल गेज मतलब चूड़ी। ठीक, तो ये बेंगल गेज होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं अगर थ्रेड का मास प्रोडक्शन करना पड़े। मास प्रोडक्शन के वक्त आपको चेक करने के लिए बार बार आप प्रोजेक्टर तो उठाएंगे, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर नहीं उठाएंगे, ना जब उसका चेक करना होगा तो आप लोग क्या बनाएंगे? सिलेंडर एडजस्टेड बेंगल गेज। ये काम करेगा मास प्रोडक्शन में जब आप थ्रेड्स का प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेस्ट साइज वायर विच इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ वायर विच कॉन्टेक्ट्स। ठीक, कहाँ पे कॉन्टेक्ट करता है ये जानना है। तो कहाँ पे करता है? पिच पे करेगा यार। हाँ, सारी चीजें पिच के साथ तो ले रहे हैं हम लोग इतने दिनों से। कहाँ के साथ करेगा? ऑन द पिच फ्रॉम द साइड ऑफ द बेंगल। ठीक, ऑन द पिच फ्रॉम द साइड ऑफ द बेंगल। ठीक, यहीं पे करेगा। अगला क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू मेजर द लॉन्ग डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड? लॉन्ग डायमीटर मतलब मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर के लिए कौन सा था? मेजर डायमीटर के लिए हम लोग 2 वायर मेथड यूज कर रहे थे, या फिर क्या यूज करें हम लोग? 2 वायर मेथड यूज कर रहे थे। अगर 2 वायर मेथड ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग यूज कर सकते हैं बेंच माइक्रोमीटर। ठीक, जनरली हम लोग लॉन्ग डायमीटर का मतलब क्या है? मेजर। ठीक, मेजर डायमीटर के लिए 2 वायर मेथड यूज करते हैं। अगर 2 वायर मेथड ऑप्शन में नहीं है तो क्या यूज करेंगे? बेंच माइक्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which substance is mixed in a small quantity in sulfur to prevent the sticking of the sulfuric cast? ठीक, सल्फ्यूरिक कास्ट के चिपक के रहने को रोकने के लिए सल्फर में कौन सा पदार्थ छोटी मात्रा में मिलाया जाता है? ठीक, तो ये जो होता है ना, क्या करना है आपको? एक लुब्रिकेंट देना है, एक जिससे कि सरफेस पे चिपकने ना पाए। और जो ग्रेफाइट होता है ना, ठीक, इसको हम लोग सॉलिड लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर सल्फर पे हम लोग थोड़ा सा ग्रेफाइट लगा देंगे तो चिपकेगा नहीं सरफेस पे। ठीक, तो ऑप्शन क्या है आपका लिए? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ग्रेफाइट यूज करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन वे टू फाइंड थ्रेड पिच। थ्रेड पिच को सबसे आसान तरीके से पाने का क्या तरीका है? ठीक, सबसे आसान कौन सा मेथड बताया हमने? सबसे आसान मेथड है बेंगल पिच गेज। बेंगल पिच गेज से सीधा एक साइड में रखो और फिर पिच के साथ मिला दो, आपको आसानी से पिच पता चल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉस्ट मटेरियल इज जनरली यूज टू मेजर द इनर थ्रेड ऑफ अ स्मॉल रिंग गेज। स्मॉल रिंग गेज के जो इनर थ्रेड्स होते हैं उनको मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ठीक, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? यूज करते हैं हम लोग मटेरियल, देखो क्या होता है ये समझो पहले। ठीक, जैसे कोई गेज है, रिंग गेज है, इसके अंदर ढेर सारी चूड़ी बनी होंगी। ये चूड़ियों का क्या प्रोफाइल है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कोई मटेरियल भरना पड़ेगा, वो जब सूख जाए तो इसको निकालना पड़ेगा और फिर उसके प्रोफाइल को चेक करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे सस्ता क्या है? सबसे आसान और सबसे सस्ता। ठीक, बताओ। और खास बात है ना, ये इतना मजबूत भी रहे कि जब ये निकालो तो टूटने ना पाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेंटल वैक्स को। ठीक, डेंटल वैक्स इसमें भरेंगे, फिर सूख जाएगा, फिर उसको निकालेंगे और फिर प्रोफाइल को हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कास्ट मटेरियल कैन लीड टू ए सीरियस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ। ठीक, अब क्या होता है ना, कास्ट मटेरियल क्या होता है, जब वो सॉलिडिफाई हो रहा होगा तो क्या करेगा? सॉलिडिफाई जब होगा तो अंदर की ओर सिकुड़ेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, संकुचन होगा उसमें। तो उस संकुचन की वजह से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें? ठीक, संकुचन की वजह से क्या प्रॉब्लम करेगा? देखो क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पिच, और वही जाएगी खराब हो। ठीक, क्या हो जाएगी? पिच खराब हो जाएगी। ठीक, तो अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कास्ट मटेरियल में तो क्या हो सकती है? पिच सही नहीं आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्मे एंगल ऑफ द थ्रेड। एक चीज होता है एक्मे, ACME। ठीक, तो ACME एंगल का थ्रेड कितना होता है? ठीक, तो इसका थ्रेड कितना होता है? इसका थ्रेड होता है आपका 29 डिग्री। ठीक, एक में कोण का एंगल कितना होता है? 29 डिग्री। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को नापने के लिए द बेस्ट साइज वायर डायमीटर शुड बी। कितना होना चाहिए? बेस्ट साइज वायर डायमीटर, डायमीटर पिच का कितना होना चाहिए? 0.853। ठीक, इसको कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसको तुरंत का तुरंत याद ही किया जा सकता है ये। ठीक, तो ऐसे का ऐसे ही याद कर लीजिए आप लोग। व्यास बराबर 0.853 इंटू पिच। ठीक, इतना होना चाहिए इसका बेस्ट साइज वायर का डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एंड्स ऑफ द गेज द वियर अलाउंसेस गिवन। अब क्या होते हैं ना, दो टाइप के गेज होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एक को बोलते हैं हम लोग गो गेज और एक को बोलते हैं नो गो गेज। अलग अलग नहीं होते हैं, जैसे ये है, इसी पे ही दोनों गेज बने होते हैं। इसको बोल देंगे हम लोग गो गेज और इसको बोल देंगे नो गो गेज। ठीक, क्या होगा अगर आपको किसी शाफ्ट का या होल का इनर डाया मेजर करना है ना, तो ये वो टॉलरेंस प्रोवाइड कराएगा जहां से आप लोग चीजों को देखेंगे। और ये क्या पूछ रहा है, एट विच एंड ऑफ द गेज द वियर अलाउंसेस इज गिवन। वियर अलाउंसेस कहाँ दिए जाएंगे? ठीक,
वेयर अलाउंसेस कहाँ पे दिए जाएंगे? हमेशा एंड पे। ठीक, कहाँ पे दिए जाएंगे? ओनली एट द एंड। ठीक, केवल अंत में अलाउंसेस दिए जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा अलाउंसेस दे सकते हैं कि जैसे ये गो गेज है ना, तो अंदर जाएगा तो थोड़ा सा अंदर जाने में आसानी हो, लेकिन यहाँ पे कोई अलाउंसेज नहीं दिया जाएगा, तभी वो एक्चुअल डायमीटर मेजर करके बताएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अलाउंसेज इज गिवन। ठीक, अब किस गेज में दिए जाएंगे? ठीक, अब वेयर अलाउंसेज किस गेज में दिए जाएंगे? वेयर अलाउंसेज दिए जाएंगे आपके, देखो नोगो क्या है, वो तो अंदर जाना नहीं है। ठीक, तो उसमें कोई अलाउंसेस का मतलब ही नहीं है, हमेशा गो गेज में वेयर अलाउंसेस दिए जाएंगे। ठीक, और दो गेज में भी कहाँ दिए जाएंगे? एट द एंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द गो एंड ऑफ द गेज। अब क्या आप बोल रहा है, ये गो एंड में क्या होना चाहिए? तो हमेशा नोगो, अभी क्या बताया हमने आपको, इस टाइप से बताया ना कि क्या है, देखो इस टाइप से हमने बनाया ना एक गेज, ये गेज बनाते हैं। ठीक, ये है गो एंड। अगर जैसे हमको ये एक होल है हमारा, इस होल का डायमीटर क्या होना है? इस डायमीटर से क्या होना चाहिए? छोटा नहीं होना चाहिए, और इस डायमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ये डायमीटर इसके अंदर आसानी से चला जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग गो गेज, और ये डायमीटर क्या हो, ये इसके अंदर ना जाए तो इसको बोल देंगे हम लोग नो गो। ठीक, तो यहाँ से क्या आप बोलना, गो से नो गो इज क्या होगा? गो से नो गो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूजफुल फॉर चेकिंग द अदर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। दूसरे शाफ्ट के डायमीटर को चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज करते हैं हम लोग? आप सबने यूज किया हुआ है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिंग गेज। इस टाइप से होता है एकदम, इसमें ढेर सारे होल बने होते हैं, ठीक, अलग अलग डायमीटर के। ठीक, जो जो जहाँ से पास हो जाता है उसको उसी डायमीटर का मान लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिंग गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज विल बी यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ होल। इसी होल के इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए कौन सा गेज यूज करते हैं हम लोग? ठीक, तो इसके लिए हम लोग कौन सा गेज यूज करते हैं? देखो, एक तो रिंग गेज हो गया। रिंग गेज किस लिए यूज करते हैं हम लोग? आउटर डायमीटर को नापने के लिए, और अगर इनर डायमीटर हो तो उसको नापने के लिए हम लोग प्लग गेज का यूज करते हैं। ठीक, प्लग गेज का यूज करते हैं हम लोग काहे के लिए? जब अपने को इंटरनल डायमीटर नापना हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज टू टेस्ट द डायमीटर ऑफ अ होल। ठीक, एक होल के डायमीटर को चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज होता है? ठीक, होल के डायमीटर, होल का डायमीटर कैसा होगा? इंटरनल होगा। इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए भी कौन सा गेज बताया हमने? प्लग गेज। ठीक, डायमीटर ऑफ होल, होल का डायमीटर हमेशा कैसा होगा? इंटरनल, और इंटरनल डायमीटर के लिए प्लग गेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज टू टेस्ट द पोजीशन ऑफ एनी कंपोनेंट फ्रॉम द रेफरेंस सरफेस। रेफरेंस सरफेस से किसी भी कंपोनेंट की पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग कौन से गेज का यूज करेंगे? देखो, सबसे आसान है, इसमें तो ऑप्शन से ही आप लोग पता लगा लेंगे कौन सा। जब पोजीशन गेज है तो हम लोग पोजीशन गेज ही यूज करेंगे। ठीक, पोजीशन गेज, किसी कंपोनेंट की रेफरेंस सरफेस से पोजीशन चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज करेंगे? पोजीशन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द टेलर प्रिंसिपल द गो एंड ऑफ द गेज ऑफ द प्लग गेज शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होना चाहिए? गो गेज। देखो, गो गेज किसके बराबर होना चाहिए टेलर प्रिंसिपल के हिसाब से? ऑप्शन का
द लेंथ ऑफ द होल टू बी मेजर्ड, जितने होल की लेंथ मेजर कर रहे हो उसके बराबर, एकदम सही बात है, होना चाहिए। जैसे कि ये गो गेज है अपना और ये एक होल है, ठीक, ये इतना बड़ा होल है, तो इसकी जो ये लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इतने के बराबर होनी चाहिए। तभी तो पता चलेगा पूरा होल आपका सही बना या नहीं बना। शुड बी द फुल साइज, फुल साइज मतलब ये इससे कम छोटा नहीं होना चाहिए, एकदम सही बात है भाई, शुड बी द फुल साइज पूरा होना चाहिए। मैक्सिमम सब्सटेंस शुड बी मेड बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक, अब कंडीशन के हिसाब से भी बेच कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या सही हो गया, डी, ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी चीजें होनी चाहिए जब आप लोग टेलर प्रिंसिपल के हिसाब से कोई प्लग गेज को डिजाइन कर रहे हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेपर रिंग गेज कैन बी यूज्ड। देखो कई टाइप के गेज होते हैं, उनमें एक टेपर रिंग गेज भी है, ठीक। टेपर रिंग गेज क्या है, जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कोई टेपर चीज हो तभी आप लोग क्या यूज करेंगे, टेपर गेज को। यहाँ पे क्या है, ओनली फॉर टेपर स्पिंडल्स, ठीक। टेपर स्पिंडल के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, टेपर रिंग गेज, ठीक। टेपर रिंग गेज यूज किए जाएंगे किसके लिए, टेपर स्पिंडल के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेपर स्पिंडल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज ऑफ गो एज, कोई एक गेज है जिसमें गो एज क्या होगा, गो एज शुड बी लॉन्गर देन द टिप, ठीक, गो एज शुड बी लॉन्गर देन द टिप, टिप से हमेशा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, समझे। गो गेज हमेशा क्या होना चाहिए, गो गेज नोट, ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वियर अलाउंसेज इज गिवन एट द एंड ऑफ द गेज बिकॉज, वियर अलाउंसेज कहाँ दिए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द गेज, और क्यों। अभी तुमने क्वेश्चन पूछा था वियर अलाउंसेज कहाँ दिए जाते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, एट द एंड ऑफ द गेज दिए जाते हैं, किस लिए होता है ऐसा, ठीक, ये किस लिए ऐसा होता है, क्योंकि इसलिए दिया जाएगा एंड पे, क्योंकि बार बार यूज करते हैं हम लोग, ठीक, बार बार यूज करते हैं, तो जो अलाउंसेज हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो गेज की एक्यूरेसी होगी उस पर, ठीक, इसलिए वहां पे हम लोग क्या दे देते हैं, वियर अलाउंसेज दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ गेज शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक, तो मटेरियल कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे आप गेज बनाना चाह रहे हो। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वियर न होने पाए, क्यों, क्योंकि वियर अगर हो गया तो गेज सबसे पहले खराब जाएगा। जंग न लगने पाए, किसी गेज में नहीं देखा होगा आपने जंग लगी हो, और क्वालिफिकेशन रखता हो, एकदम मशीनी योग्यता रखते हो, तो ऑप्शन क्या सही हो गया आपका, ऑल ऑफ द अबव, ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हार्ड भी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पेक्शन गेज कैन बी चेक्ड, अब इंस्पेक्शन गेज को आप लोग काहे से चेक करेंगे, तो इंस्पेक्शन गेज को देखो, इंस्पेक्शन गेज किस लिए यूज होते हैं, इंस्पेक्ट करने के लिए, और इंस्पेक्शन गेज को आप लोग किससे चेक कर सकते हो, रेफरेंस गेजेस से, ठीक, इससे चेक करोगे रेफरेंस, तो सबसे हाई क्वालिटी के कौन से गेज होंगे, रेफरेंस गेज, फिर इंस्पेक्शन गेज, ठीक। चलो ये थे चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस। अभी आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, उस चैप्टर को भी हम लोग जल्दी से करेंगे आपके एग्जाम से पहले ही। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और साथ साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।